Hello everyone, this is Neha Malik and you are watching me here on English with Neha Malik YouTube channel. I hope you can see me, hear me properly. Let me meet all my students. Have they come? Am I visible, audible? Please confirm. Okay, Komal Yadav is here. Sujit Kumar Chaudhary, good evening. Good morning. Sorry. Okay, so good morning to everyone. Dalika, Jitin Gopal, Ishant, Ashu Mathur is here. Good morning. Rohit Surya is here. Good morning. Good morning, everyone. Keep joining. Dipanshu is here. Good morning, Dipanshu. Okay, Komal Yadav. Good morning. Good morning, everyone. Don't forget to share the video with other friends also so that they can also join what we have special in our today's session. First of all, you have to, yes, look at the date 16th May 2022. From 23rd, your CHSL is going to start, and I would like to request everyone, please share your CHSL dates इन दी टेलीग्राम ग्रुप. जो भी आपकी CHSL की डेट्स हैं, आपने एडमिट कार्ड चेक किए होंगे. आई थिंक सभी रीजन्स के एडमिट कार्ड आ गए हैं. अगर नहीं आए तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए. अदरवाइज लगभग सभी रीजन के एडमिट कार्ड आ गए हैं और आप अपनी CHSL डेट जरूर बताइएगा टेलीग्राम ग्रुप पे. आज की क्लास में क्या खास है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे. एक पार्ट हमने कल किया था, आज हम दूसरा पार्ट करेंगे. दूसरे पार्ट में हम जो अभी 2022 अप्रैल में एग्जाम हुआ था उसकी 19th शिफ्ट, 20th एंड 21st 19, 20, 21 इन तीनों दिन जो एसएससी अप्रैल 2022 में सीजीएल का एग्जाम हुआ था, इन तीनों दिन कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे वो करेंगे. इसके साथ साथ सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के भी कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे. सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 भी इसी साल फरवरी से मार्च के बीच में हुआ था. ठीक है, तो बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम करेंगे. क्या आप तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? मैं आपको बता देती हूं कि यहां पर आपको 3 शिफ्ट्स, ठीक है. यहां पे 2 वन वर्ड्स, ठीक है. तो यहाँ पे 2 वन वर्ड, लेकिन एक शिफ्ट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 शिफ्ट 3 into 2 6, ठीक है. 3 शिफ्ट 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 into 2 6. ओके, 3 शिफ्ट 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 6 होना चाहिए था, लेकिन एक शिफ्ट में एक ही वन वर्ड पूछा. 6 minus 1 5, सो 6 6 12 और 5 17 क्वेश्चंस 19, 20, 21 तारीख को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आए थे. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. जो एक शिफ्ट थी 21 अप्रैल लास्ट शिफ्ट, उस दिन एक ही वन वर्ड आया था, ना कि 2 वन वर्ड. तो स्टार्ट करते हैं. ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये 17 क्वेश्चन सिर्फ एसएससी सीजीएल के करेंगे आज, और उसके अलावा कुछ सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के भी हैं. क्विकली आंसर. अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली. आप एनुअली से गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. ईशांत माधव विद ऑप्शन सी. जितिन, रोहित सूर्या, many of the people answered C. Are you sure? Yes, excellent everyone. C, annual, annuity. ठीक है, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट अलग से मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, आजकल कुछ प्राइवेट कंपनीज भी देती हैं अपने अच्छे एम्प्लॉयज को, तो कुछ साल के अंत में एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलता है उसे कहते हैं एन्युइटी. ओके, एलिमनी आप समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमनी? एनी अमाउंट, any sum, any amount of money given to wife or husband after divorce. ठीक है, जरूरी नहीं कि बीवी को ही मिले. ठीक है, क्या पता बीवी पति को कहे कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, ये अपने पैसे पकड़ और जाए यहां से. सो ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. ऑनोरेरियम क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स. ठीक है, आपकी जो सैलरी है वो तो है ही,
लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिले, ऑनोरेरियम, बोनस भी आपको, ए और बी लगभग एक जैसे से वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट। Good morning, Ariam. How are you? Why you joined late? Shagufta with option A, Rohit with option A, Dipanshu, Shagufta, Sachin, Ashu, Jitin, Gopal. Okay, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है ए, पेडेस्ट्रियन इज द करेक्ट आंसर, जो पैदल यात्रा करते हैं। रोवर, रेंज रोवर, रेंज रोवर में रोवर का मतलब क्या होता है? रोवर इज अगेन काइंड ऑफ वेंडरर, वेंडरर, और यू कैन सी वेंडर लस्ट, नोमैडिक, एम्बल हमने कल किया था। तो वो इंसान जिसे घूमने का शौक है, जो इधर उधर घूम के अपना समय काटता है, दैट इज व्हाट रोवर। अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रैवलिंग, इन वेंडरिंग, रोवर। ड्वेलर, ड्वेल करना, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। व्हेन आई से डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, पास्ट में मत पड़े रहो, हर टाइम पास्ट की ही बात सोचते रहते हो, उसमें ही खोए रहते हो। तो ड्वेल का मतलब होता है कहीं रहना, स्टे करना। ओके, और जो स्टे करता है, रहता है, ड्वेलर। फ्लायर, अ पर्सन और थिंग्स दैट फ्लाइज। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, एलिक्वेंट, एफ्लुएंट, वर्बोज, इनआर्टिकुलेट। खाना खा रहा हूं। अरे हम यार, तुम खाने का जिक्र मत करो, बहुत भूख लग रही है। ओके, चलिए भाई जल्दी से बताइए। रोहित विद ऑप्शन डी, दीपांशु विद ऑप्शन डी, रोहित दिस टाइम वेरी क्विक, एक्सीलेंट। जितिन विद ऑप्शन डी, आर्यन विद ऑप्शन डी, यस। इन आर्टिकुलेट होता है, देखिए आप लोगों को मैंने ये बताया था कि आर्टिकुलेट, so many times we have done this word articulate. Articulate means to make something clear, to make something clear, and in here representing negative. So not clear, that you are unable to express, unable to clarify, inarticulate. एलिक्वेंट ऑल्सो इन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, बहुत बार आपको बताया था। एलिक्वेंट स्पीच, जैसे आम आदमी पार्टी का जो स्पीकर है वो कौन है? राघव चड्डा, ठीक है। बीजेपी का क्या है? सांबित पात्रा। क्यों उनको चुना गया है स्पीकर? बिकॉज दे आर वेरी एलिक्वेंट, अपनी बात को अच्छे से रख पाते हैं। तो एलिक्वेंट स्पीकर, अ पर्सन हु क्लियरली एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन। एफ्लुएंट, प्रॉस्परस, वेल्दी, opulent, rich. Verbose, talkative. A style of cooking food, that's it, that's it, to answer, it's enough to answer. Antique, crash, cuisine, menu. Quickly everyone. Dipanshu with option C, Shagufta with option C, anyone else? Jitin Gopal with option C, Aryan with option C, okay, Madhulika with option C, Sachin Yadav with option C, Charanjit with option C, Sandhya with option C. Okay, so many people have answered C, cuisine. Italian cuisine, Chinese cuisine, Indian cuisine. Okay, खाने की शैली, खाने का प्रकार, टाइप ऑफ फूड, आंसर इज सी। मेन्यू, यू अंडरस्टैंड? मेन्यू क्या होता है? देखिए, एक होते हैं जो मेन्यू में, मतलब दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। आप बताइएगा आप कौन सी कैटेगरी में हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी इज जो देखते हैं यार मोमोज खाएं, ठीक है, ठीक है, या फिर मंचूरियन खाएं, पिज्जा खाएं,
ठीक है। और फिर आते हैं आम लोग, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे ख्याल से वही होते हैं, मैं तो उसी कैटेगरी में हूँ, सेकेंड कैटेगरी में, जो यहाँ पे देखते हैं 80 रुपए, 100 रुपए, ठीक है, 150 रुपए। तो भाई जो इस साइड सही लग रहा है, जो इस साइड डोसा 50 रुपए, तो आई एम दी सेकेंड टाइप ऑफ पीपल कि पहले राइट साइड में देख लो, उस हिसाब से यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। जोक्स अपार्ट, एंटीक आप समझते हैं, मेन्यू आप समझ गए। ओके, क्रैच, आई डोंट नो इफ इट इज दैट क्रैच जहाँ पे बच्चों वगैरह का पालन पोषण, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर, मे बी इट इज दैट क्रैच, ठीक है, जहां पे बच्चों की देखभाल की जाती है जब उनके पेरेंट्स उनसे दूर हों। Okay, so please confirm if it is the same crutch that I am thinking. वही क्रैच है तो सही है, अदरवाइज मुझे करेक्ट कीजिएगा। An animal with a spinal cord. Okay, Komal, nice one. Dipanshu with option B, Sujit with option, Rohit with option C, Charanjit with option B, Ashu Mathur with option B, Ishant with option B, Jitin Gopal with option B, Sarita Sharma with option B. ये क्वेश्चन भी आपको मैंने जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए तो वहां पे ऑप्शंस में था, ऑप्शंस में कई बार ये वर्ड आता था, कौन सा, इनवर्टिब्रेट, व्हेन आई वाज ऑन बायजूस और व्हेन आई स्टार्टेड हियर। सो on both the platforms when we were doing one word substitution, you must have seen this word in the options, invertebrate. So there I used to tell you that invertebrate is something that is irresolute. Irresolute means he is not determined, he is someone sometimes here sometimes there, not resolute, जो अपने विचारों में पक्का नहीं है, डगमगाता है, जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, कहते ना स्टिफ नहीं है, अपनी बातों पे नहीं रहता, डगमगाता रहता है, थाली का बैंगन। तो जिसकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, अपनी बातों पे नहीं टिका रहता, इनवर्टिब्रेट। और जो अपनी बातों पे टिका रहता है, अ पर्सन हु हैज अ स्पाइनल कॉर्ड, ही ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड, वर्टिब्रेट। सो आंसर इज बी। तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता जिसकी रीढ़ की हड्डी है, इसका मतलब ये भी होता है जो अपनी बातों का पक्का है, अपने क्या कहते हैं इरादों का पक्का। ओके, मैमल, मैमल दोज एनिमल्स those secrete milk, स्तनपायी। amphibian, a person, sorry, not a person, an animal who can live on land as well as who can live in water, amphibian। Next, question number 6। चलिए भी बताइए जल्दी से। Sachin Yadav with option D, Rohit with option A, Shagufta with option C, Sujit with option D, Madhulika with option D, Aryam, Dipanshu with option C. There are mixed responses. Someone with option C, okay, Jitin Gopal wants to skip it, very good. Chiranjeet with option D, Komal with option D, C for cat. A is not the correct answer. Resistant, something that resists you, that prevent you, okay, जो आपको बचाती है, कोई चीज जो बचाव करे, रेजिस्टेंट, तो जहां पे बचाव है, प्रिवेंशन, ओके, और यू कैन से ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, हिंड्रेंस इज देयर, कुछ ना कुछ बाधा डाल रहा है, दैट इज व्हाट रेजिस्टेंट, ठीक है। रिलक्टेंट, अनविलिंग,
A person who is unwilling to take medicines, he is reluctant to medicines. ठीक है, reluctant means अनिच्छुक, not willing to, not willing, किसी चीज की इच्छा ना होना, reluctant. Remnant or resilient. Remnant is ruins, malba, leftovers, leftovers. And then comes resilient. Resilient is a person who is strong enough to deal everything. So a person who is able to be happy even after a long of struggle, resilient. Question number 7. Easily hurt emotionally. शगुफ्ता, in an other way you can understand like this कि हाँ, इंसान जो ढीठ है, ठीक है, जो ढीठ है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से खुश रह लेगा. सरिता with option D, जितिन with option D, आर्यम, मधुलिका, संध्या, सचिन यादव. ओके, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है डी. जितिन गोपाल, ईशांत माधव, रोहित सूर्या. यस. सेंसिटिव, अ पर्सन हु इजीली हर्ट्स. Incensed, nice word. Okay, incensed means INCENSED. Incensed, very angry, furious. Angry, furious, enraged, गुस्से में. Senseless, sensible, you understand. Next question, question number 8. A group of people. Sayuni, Kedia and Santosh, they have also joined छुपके से. A group of people, come on. Very easy. Madhulika with option B, Dipanshu with option B, Ashu Mathur with option B. Okay, easiest one I guess so far. It is the easiest. Crowd. Flock of birds. Okay, brood of young birds or young animals. What do I mean by young here? Okay, छोटे छोटे. For example, जैसे कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर जो एक साथ कई सारे बच्चों को जन्म देता है, जो एक साथ कई सारे बच्चों को जन्म देता है, और उन जो एक साथ जन्मे हुए बच्चे हैं उनके ग्रुप को कहते हैं ब्रूड. ठीक है, स्मॉल बर्ड्स, वेरी यंग एनिमल्स. हैश्ड का मतलब समझते हैं, उत्पन्न होना, एट वंस, जो एकदम सारे आ गए. ठीक है. हर्ड इज व्हाट? ग्रुप ऑफ कैटल. मवेशियों के ग्रुप को, घास फूस खाने वाले जानवरों के ग्रुप को हर्ड कहते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. A room or large cupboard for storing food. Yes, very good, Sayuni. Hashlings. Come on. Almirah, ladder, wardrobe, bakery. Ishant with option C, Ashu with option D, Dipanshu with option D, शगुफ्ता, सचिन, ओके, जितिन, सरिता, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है डी. Are you sure? Bakery is not something where you store food, and also it is not something that is a room only or that is a cupboard only. Bakery is obviously a shop. You can't say a room or a large cupboard. ठीक है, एक रूम या एक लार्ज कबर्ड नहीं होता, बट क्या होता है, एक दुकान होती है बेकरी, which sells biscuits, cookies and all. Got my point?
केक, केक, बिस्किट्स, कुकीज, फलाना बेकरी, अमर बेकरी, अग्रवाल बेकरी, इस तरह से, ठीक है, सेठी बेकरी, बहुत सारी बेकरी आपने अपने एरियाज में देखी होंगी। तो वो कोई रूम या एक कबर्ड नहीं है। ओके, वार्डरोब फॉर क्लॉथ्स, ये तो किसके लिए हो गया, कपड़ों के लिए, कैंसिल। अलमीरा भी कपड़ों के लिए हो गई। सो बचा क्या, ऑड वन आउट, लाडर, ठीक है। लाडर होता है इस काइंड ऑफ पेंट्री, पेंट्री जहां पे खाने वाने की चीजों को स्टोर कर देते हैं। आजकल लोग घर में भी पेंट्री बनवाते हैं कि एक तो हो गया किचन, और किचन के अलावा जहां से बच्चों से छुपा के सब काजू कतली, काजू मिक्सचर, जितने भी नमकीन और जितनी भी मिठाइयों में काजू काजू आता है, उनको आपकी मम्मी वहां रख देती है छुपा के एक स्टोर रूम में। दैट काइंड ऑफ स्टोर रूम इज लाडर। जब पेंडेमिक कोरोना आया था तो बहुत सारे लोगों ने बेसन, मैदा, आटा कैसे भर भर के रखा, तो एक अलग से रूम में जिसे स्टोर फूड की तरह बिहेव कर मान लेते हैं, लाडर। A spear used for hunting large fish. Okay, Jitin got one wrong, one skip. आपको कैसे पता अग्रवाल बेकरी है इधर? अग्रवाल इज लाइक यूनिवर्सल नेम। आप कहीं भी जाओ अग्रवाल के नाम से तो मिलेगा ही मिलेगा। अग्रवाल, बीकानेर, ये दो नाम ऐसे हैं कि आपको हर जगह मिल जाएंगे। दीपांशु मिडिल क्लास फैमिली में अलमीरा में ही रहता है। हमारे घर में भी अलमारी में ही रख देती है मम्मी, कोई अलग से कुछ वो नहीं बनाया हुआ लाडर। Okay, Rohit with option C, Sujit with option C, Sarita wants to skip it. Okay, Ishant with option C, Rohit with option C. बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया yes. Odd one out. आपको बताया गया था डैगर, डैगर याद है? जब we were doing idiom at daggers drawn, we were doing this idiom at daggers drawn. I explained there what is the meaning of dagger. A long knife used as a weapon in ancient time. Okay, so obviously this is not the answer. I still remember we have 100% somewhere discussed lance also. Okay, lance means what? In Hindi we call it bhala. Okay, that pointed stick with sharp wooden point, with जिसका कोई लकड़ी का नुकीला हिस्सा होता है या स्टील का कोई नुकीला हिस्सा होता है, जिससे आपने महाभारत रामायण में युद्ध के समय देखा होगा भाला फेंकते हैं, दैट इज काइंड ऑफ लांस। हापून, हापून इज व्हाट? आर इज अ बिट साइलेंट हियर। हापून जो फिश हंट करने के लिए एक टूल होता है उसे बोलते हैं। स्वॉर्ड मीन्स तलवार। चलिए आगे आ जाइए। प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आर एग्जिबिटेड, ये क्वेश्चन हम पहले भी मॉक टेस्ट में कर चुके हैं, बताइए। सुजीत पूछ रहे हैं मैम आप कहां से हैं? मैं हिंदुस्तान से हूं। आयुष मिश्रा हैज ऑल्सो ज्वाइंड। ओके भाई बताइए। संध्या, सरिता, आशु माथुर, रोहित, आर्यम, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया म्यूजियम। यस, व्हाई? बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस। म्यूजियम में कभी भी आप एवं ही चीजें नहीं रख देते, उनका कुछ ना कुछ इतिहास या उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। ट्रेजरी तो आप समझते हैं खजाना, ट्रेजर, ट्रेजरी। फेयर, बाजार। एग्जीबिशन, आपने कुछ भी एग्जिबिट कर दिया, प्रदर्शनी। लेकिन म्यूजियम में हमेशा काम की चीजें ही मिलेंगी। लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, बताइए भाई। मंडेन, माइजरली, डेस्पोट, हॉस्टाइल।
Ashu with option A, Sachin with option A, Shant with option A. Yes, mundane, we have discussed so many times. Boring, monotonous, trite, common, ordinary, miserly, frugal, economical, conjuice, despot. We have discussed despotism. Despotism is kind of, not exactly, but kind of autocracy. Autocracy, despotism, they are near words. Okay, so despot is a person who is absolute ruler. जो absolute ruler है, एक ही इंसान सत्ता को हासिल कर रहा है, लेकिन गंदे तरीके से, हार्श तरीके से, इन एन डोमिनेटिंग वे, डोमिनेट कर रहा है. डेस्पोट, रूलर, तानाशाह, यू कैन से तानाशाह. Hostile, a person who is enemy, okay, you have bitter relations with. Next, a person above 100 years in age. Okay, army motivation, thank you. Rohit with option C, okay. Sujit, I'm from Delhi. Okay, basically I'm from Uttar Pradesh, but I have been living since my childhood in Delhi only. Okay, so here many people opted centenarian. Yes, centenarian is what? A person who has completed 100 years and above. ठीक है, तो सेंट आप समझते ही हैं, सेंचुरी, 100 स्कोर. ठीक है, तो ये CENT से लगभग जो हमारा रूट वर्ड है, ये 100 को दर्शाता है. जीरियाट्रिक, एज्ड, इन दोनों का एक ही मतलब है. ठीक है, रिलेटिंग टू ओल्ड. जीरियाट्रिक, एज्ड. वेनरेबल, रिस्पेक्टेबल, रेप्यूटेड, इज्जतदार. A person who collects or studies stamps. Yes, Jitin, that's the way you can connect to. Hostile. Hostile is adjective, Madhulika. He has hostile relation with his neighbor. Rupendra Sandhu with option C. Jitin Gopal with option C. Okay, Ayush, Jitin, Rohit Surya, Sayoni, Sachin. Many people have answered C. Philatelist. Answer is C. Numismatist who collects coins. Who collects coins. Hoarder, जो हर चीज को होर्ड कर लेता है, जमा कर लेता है. ठीक है, हद से ज्यादा किसी चीज को जमा कर लेना, हद से ज्यादा किसी चीज को स्टोर कर लेना. ठीक है, दैट इज व्हाट होर्ड. और करने वाला इज होर्डर. Collector is also a person who collects anything, but here we are specially talking about stamps. जो स्टैम्प को कलेक्ट या पढ़ता है, इस चीज का उसे शौक होता है, फिलेटेलिस्ट. Collector or hoarder, they are common words. They can be applicable to anything, but this is something specific for stamps. Next question, question number 15. Policy of racial discrimination. Shagufta with option D, first one to answer. Rohit with option D, Sachin, Jitin, Ayush, Chiranjeet. Okay, many people have answered. I think everyone. Ashu, Mathur, Ayush, everyone has answered apartheid, and that is the correct answer. Two options we can easily eliminate. This one and this one. These two we can easily eliminate. Okay, non-alignment is what? Align,
like agreeable. So in not an agreement, नॉन अलाइनमेंट मीन्स जो अग्रीमेंट में नहीं है, जो पार्टनरशिप में नहीं है, जो आपसे सहमति नहीं रख रही, अलाइंड नहीं है, आपके साथ नहीं है. So we can't say this is kind of discrimination. A person who doesn't agree with you, kind of discrimination. No. So B and C cancel out. You must have heard about Commonwealth Games. In Commonwealth Games, there are Commonwealth countries. And Commonwealth country is independent country but democratic, where head is chosen by people. So Commonwealth countries are kind of republic countries, or you can say their people choose, their people elect their president or their head. Answer was D. A person who works in a shop that sells cut flowers and plants. Ashu with option B, Saurabh with option B, Sachin, Jitin, Sujit, Charanjit, Sarita Sharma, Ishant Madhav, okay, Rohit Surya, Dipanshu. Many people have answered B. Abhay Pratap with option florist. Yes, florist is the correct answer. What is the meaning of hawker? C. Vendor, Vikreta, I think. In Hindi, I am not very sure. Sorry, I take my words back. In Hindi, I'm not that sure. Vendor means बेचने वाला. ठीक है. जैसे एसएससी में अभी कौन ऑनलाइन वेंडर है, एसएससी की परीक्षाएं कौन सा ऑनलाइन वेंडर है, कौन अपने ऑनलाइन सिस्टम को दे रहा है, क्या है वो, आई थिंक ऑनलाइन एग्जामिनेशंस इन एसएससी कंडक्टेड बाय टाटा ना, कौन सा सॉफ्टवेयर है, टीसीएस. टीसीएस. सो टीसीएस इज द ऑनलाइन वेंडर इन एसएससी एग्जामिनेशन. टीसीएस परीक्षा कंडक्ट कराता है एसएससी की. तो टीसीएस क्या है, जो सॉफ्टवेयर दे रहा है, सॉफ्टवेयर देने वाला, अ पर्सन हु सेल्स. ठीक है. तो मैम ये भी क्या है, सेलर है, बेचने वाला. ये भी क्या है, बेचने वाला, सेलर. Why we have chosen florist only? Because first of all, here we are talking about flowers. One of the reasons. And another thing, hawker is especially जो a person who sells things by traveling. चलते चलते, रेडी, जैसे रेडी वाला. ठीक है. तो रेडी पे चलेगा भी, बेचेगा भी, फिर आगे भी बढ़ेगा, एक जगह नहीं रहता. आइसक्रीम वाला. ठीक है. चल चल के कोई चीज बेचना. क्लियर. सो वन ऑफ द मेन रीजंस वी हैव चोजन फ्लोरिस्ट इज स्पेशली फ्लावर्स. आंसर इज बी. अ 4-footed एनिमल. सुबह से ना बिका है आलू, ना बिका है कांदा. ओके. Shagufta with option C. I think again this is easy. Aryan with option C. Jitin, Charanjit, okay. Many people have opted C. Sure, yes. Quad is for 4. Again mammal we have discussed. Secreting milk. Reptile जैसे छिपकली, crocodile, lizard, reptile. Bite related to 2. So obviously answer is C. This was the only one word substitution. We have some more questions, so please be patient. I want to state one thing here. This was the only one word substitution in 21st evening shift. In 21st evening shift. So ma'am, what was more there?
synonym. There were 3 synonyms and 2 antonyms. So synonym plus antonym were 5 questions. So there was only one word substitution. सिर्फ एक ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, 3 सिनोनिम थे और 2 एंटोनिम थे, और इन तीनों में से जो एक सिनोनिम था दैट वाज retaliate synonym, react, and the same synonym asked in 11th April मॉर्निंग शिफ्ट एज वेल. तो सिनोनिम में भी एसएससी ने एक सिनोनिम को रिपीट किया था. ये बात मैंने आपको जब सिनोनिम और एंटोनिम का सेशन कर रहे थे तब शायद ना बताई हो, और रिटेलिएट का सिनोनिम एक ही बार कराया हो, लेकिन ये 2 बार आया था. ठीक है, तो वन वर्ड उस शिफ्ट में एक ही था. अब क्या करेंगे, अब एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में जो 12th लेवल का फेज 9 था, 12th लेवल, हम मैट्रिक लेवल का नहीं कर रहे, 10th वाला नहीं कर रहे, ग्रेजुएशन वाला नहीं कर रहे, कौन सा कर रहे हैं, 12th लेवल वाला. वाई? बिकॉज CHSL इज अहेड. CHSL आने वाला है, तो CHSL 12th लेवल पे ही होता है, इसीलिए हम सिलेक्शन पोस्ट के 12th लेवल वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं. Here is the first question. Someone who looks at the brighter side of life. Okay, thank you, engineer. Shagufta with option A, Rohit with option A, Dipanshu with option D, Sachin with option A. Okay, Ayush, Rohit, many people have answered A. Someone has answered D also, Sujit Kumar Chaudhary. Why? Someone who looks at the brighter side. You are telling exactly the opposite. We are not doing antonyms. One word substitution: optimist, sanguine, hopeful, who always thinks positive. Okay, narcissist, self-admire, kind of Kareena Kapoor in Jab We Met. मैं अपनी फेवरेट हूँ. नार्सिस्ट, एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ वन सेल्फ, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, कि समटाइम्स अदर पर्सन फील लाइक बस यार बहुत हो गया. ओके, अथीस्ट, I will tell you in the next question because next question is related to this. Pessimist, a person who looks at the negative side of life. So optimist, pessimist, they are antonyms. Next question, question number 2. One who doesn't believe in the existence of God. Hypocrite, atheist, fatalist, egoist. Hello Gagan, how are you? Don't forget to share the video. Don't forget to hit the like button. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि मैम एसएससी के क्वेश्चंस करवा रही है, सिर्फ फालतू की बकवास नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के दिखा दिया कि क्या लेवल है हमारे चैनल का. ठीक है, आपके लिए जरूरी है कि आप एसएससी की नब्ज को पकड़े रखें. रोहित विद ऑप्शन बी, सचिन विद ऑप्शन बी, ईशांत विद ऑप्शन बी. अब है लास्ट में आप लोग भूल जाते हो, बिना लाइक करे भाग जाते हो. सरिता विद ऑप्शन बी, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बी दिया है. अथीस्ट, हु डजंट बिलीव इन गॉड. हिपोक्रेट, हिपोक्रेट इज अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स. पाखंडी, फेटलिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी ओनली, जो सिर्फ भाग्य में विश्वास रखता है, कर्मों में नहीं. फेटलिस्ट. ईगोइस्ट, a person who is self-centered, a person who is arrogant, who thinks about himself only. Egoist. Wait, answer is B na? Yeah. And when I ask you, egotist, a person who talks about oneself only, जो अपने ही डिंगे हांगे, who talks about his achievements. Egotist. And egoist, a person who is self-centered.
he necessarily not talks much, but he thinks that he is superior to others. Scientific study of human mind and its behavior. Yes, कम पढ़ें खुश रहें. More study, more confusion. शगुफ्ता कह रही अच्छा बोलती हो आप. अच्छा, थैंक यू. Sandhya with option A, Sachin with option A, Ashu Mathur with option C, Jitin Gopal with option C, Gagan with option C. बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है C और सयोनी कह रही है इसका आंसर होना चाहिए A. ओके, सयोनी आंसर बता रही है C. ओके, अभय प्रताप बोल रहे हैं इसका आंसर है C. कुछ बच्चे A बोल रहे हैं, कुछ बच्चे C बोल रहे हैं. बहुत अच्छे से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में समझाया था मैंने. फिर भी एंथ्रोपोलॉजी आप देख रहे हैं, स्टडी ऑफ आपको ह्यूमन माइंड. शायद आप अगर आपके स्पेक्स लगे हैं तो चश्मे को साफ कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हैं शायद मैनकाइंड स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड. ह्यूमन माइंड फ्रेनोलॉजी. ठीक है, कि कैसे ह्यूमन माइंड फंक्शन करता है, क्या उसका बिहेवियर होता है, पेक्युलरिटीज होती है, ये फ्रेनोलॉजी बताता है. आंसर इज बी. फिलॉसफी तो अलग चीज हो गई, वो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड थोड़ा हुई, वो तो फिलोसफिकल चीजों से रिलेटेड हुई. बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ. ठीक है, तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी टेल्स अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, human evolution, human culture, human habit, everything anthropology tells. Phrenology only related to mind. And what is psephology? Psephology, study of elections, study of election. Next, fear of water. This you can easily do. Okay, Jitin, I got your response. Two wrong, one skip. Aryam is saying two wrong till yet. Okay. Third wrong. Dipanshu is saying. Okay, hydrophobia. Hydrophobia is the correct answer. If not hydrophobia, aquaphobia. If not this, SSC probably give you aqua. Aquaphobia, hydrophobia. Claustrophobe, closed places. Closed places. Acrophobe, height. Xenophobe, strangers or foreigners. Next. A group of cattle or sheep. Recently we discussed. Okay, Dipanshu. आशु माथुर, संध्या राजपूत, रोहित, सौरभ मेहता, दीपांशु, संध्या, मधुलिका, आयुष मिश्रा, रोहित. ओके, सयोनी, मेनी पीपल आर सेइंग आंसर इज सी, हर्ड. अब ये भी बताया था, कैटल बोले तो घास फूस खाने वाले मवेशी. शीप वही हो गया, कैटल का ही एक पार्ट हो गया. स्वाम किसके लिए होता है? फॉर इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के लिए. ठीक है, या फिर टिड्डे हो गए, लोकस्ट, वो ग्रीन ग्रीन सा उड़ने वाला, या चींटियां हो गई, आंट्स. ओके, शोल होता है फिश के लिए. ठीक है, वो फिश जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है एक ग्रुप के साथ. ब्रूड अभी बताया था, यंग एनिमल्स के लिए या यंग बर्ड्स के लिए. वन हु इज इजीली डिसीव्ड. हाँ, बीस के लिए भी चलेगा, स्वाम. बिल्कुल. वन हु इज इजीली डिसीव्ड.
जो आसानी से धोखा खा सके, आसानी से बातों में आ जाए, जिसे आसानी से फंसाया जा सके। इनएडिबल तो कल बताया था, नॉट फिट टू ईट, जिसे खाया नहीं जा सकता। इनएडिबल खाने योग्य नहीं है। क्रेडिबल दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास हो सकता है। इनऑडिबल दैट यू कांट हेयर। गलीबल और क्रेडुलस, gullible or credulous is the correct answer. Answer is E. Next question, question number 7. Study of earth and its structure. This kind of question also we discussed in the last class, yesterday class. Now तो you can easily opt because only one you can see relate to. Yes, geology. Geo for earth. But what if there would be another option, geography? Still you have to opt geology because earth and its structure and its processes बोले तो कि अर्थ के अंदर कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे चट्टानें बनती हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। तो अर्थ के अंदर जो भी हलचलें, क्रिया, ये सब होती हैं। सिर्फ अर्थ की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अर्थ की, ठीक है। लेकिन जियो बोले तो पूरा यहाँ जियो अर्थ से तो है ही है, लेकिन साथ में पूरे वर्ल्ड के बारे में और उसकी फिजिकल एबिलिटीज और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्लाइमेट, उसके पॉपुलेशन की, भाई आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितनी आबादी है, वहां पे कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, फिर उसका कंपैरिजन किसी और कंट्री से करते हैं, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जियोलॉजी में नहीं। जियोलॉजी में अर्थ, उसका सॉलिड पार्ट, उसका लिक्विड पार्ट और उसका स्ट्रक्चर और वहां पे क्या क्या फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, ये भी क्या है, स्टडी ऑफ माइंड। तो मैम ये तो फ्रेनोलॉजी नहीं हो गया, यहाँ पे माइंड की स्थिति को बताता है कि व्हाट इट थिंक्स, हाउ इट थिंक्स। तो यहाँ माइंड में जो आप परेशान रहते हो उसका क्या कारण हो सकता है, आपके माइंड की कोई, आपकी साइकोलॉजी कोई जान रहा है कि आप इतना सोचते क्यों हो, क्या आप फ्री रहते हो, क्या आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, या आपका माइंड कहीं दुखी है, इस तरह से। तो ये माइंड के बारे में बताता है, लेकिन ये फ्रेनोलॉजी से अलग है, ये फ्रेनोलॉजी से अलग है। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी इज काइंडनेस, जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ सबकी सेवा करे, फिलैंथ्रोपी। फिलॉसफी तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, फेडेड, एज्ड, कंटेम्पररी, ऑब्सोलीट। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। शगुफ्ता विद ऑप्शन डी, जितिन विद ऑप्शन डी, चिरंजीत विद ऑप्शन डी, शगुफ्ता, जितिन, सौरभ, आयुष, वेरी गुड। ऑब्सोलीट, आउट ऑफ फैशन, कंटेम्पररी, ऑफ सेम टाइम, शेयरिंग, सेम टाइम। ओके, एज्ड यू अंडरस्टैंड, फेडेड ये अंडरस्टैंड, आई थिंक फेडेड मतलब जो अब कहीं ना कहीं नियर टू वेनिश, उड़ने की कगार पे। आंसर वाज करेक्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वन हु डज वंस वर्क thoroughly and seriously, curious, conscious, enthusiastic, conscientious. 3 more questions are there after this. Rohit with option D, Ayush with option B, Shagufta with option B, Ariyam, Ashu, Jitin. Okay, many people have answered B. Are you sure? Conscious, 100%.
Jitin with option B, Dipanshu with option D, Komal with option D. D is the correct answer. What I'm saying? Conscientious. Conscientious, a person who is not only careful but passionate towards one's duty. In conscious, you are only careful. And in conscientious, फिर से मेरे पे नहीं बोला जा रहा, टंग ट्विस्टर. ओके, कॉन्सेंशियस. कॉन्सेंशियस में उसका मतलब है केयरफुल एंड ऑल्सो डिलीजेंट. ठीक है. एंथुसियास्टिक, पैशनेट, क्यूरियस, ईगर टू नो समथिंग. ठीक है, कुछ जानने की उत्सुकता होना, क्यूरियस. Question number 10. Group of birds. Okay, Charanjit with option A, Ayush with option D, Jitin with option A, Aryam, Saurabh, Madhulika, Komal, Dipanshu. Okay, many people are answering. Most of the responses I got in the favor of A. Ashu Mathur with option A. Yes, recently I told you flock of birds. ठीक है मैम. Any other name for group of birds? Flight. But flight is group of flying birds. उड़ती हुई चिड़ियाओं के लिए जो ग्रुप बोलते हैं फ्लाइट. ठीक है, जो बैठी हुई चिड़िया हैं उनके ग्रुप को फ्लॉक. और बिल्कुल जो अभी अभी जिनको जन्म मिला है एक साथ कई चिड़ियाओं को, ब्रूड. पैक, पैक ऑफ वुल्व्स. हर्ड ऑफ कैटल, प्राइड ऑफ लायंस. Second last question on your screen. A disease persisting for a long time or reoccurring again and again. Yes. Flock is applicable to both. Raj, I will tell you. Wait. Nice thing you have reminded me. Shagufta with option B. Okay. Sachin with option B. Saurabh with option B. Rohit, Jitin, Gopal, Ayush, Sujit, Charanjit. Yes. Chronic is the correct answer. जो बीमारी बार बार हो रही है या लंबे समय तक हो रही है. Chronological, related to time. कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर जलियांवाला बाग हुआ, फिर नॉन वायलेंस मूवमेंट हुआ, इस तरह से. ठीक है, टाइम के अनुसार इवेंट को मैनेज करना. कंफर्म्ड और सर्टिफाइड आप समझते हैं. एक चीज और मैं बता दूं कि फ्लॉक जो है वो सिटिंग बर्ड्स के लिए भी चल जाएगा और फ्लाइंग बर्ड्स के लिए भी चल जाएगा. जो बैठी हुई चिड़िया है उनके लिए भी फ्लॉक बोल सकते हैं, जो उड़ती हुई चिड़िया है उनके लिए भी फ्लॉक बोल सकते हैं. लेकिन फ्लाइट ओनली एंड ओनली फॉर फ्लाइंग बर्ड्स ओनली. ठीक है. बाद में उन लोगों ने कहा था कि यार नहीं, उड़ती हुई चिड़ियाओं के ग्रुप के लिए अलग से नाम बताओ, तो फिर बाद में एक अलग से नाम बना दिया था फ्लाइट. लेकिन पहले फ्लॉक ही बोलते थे, चाहे वो बर्ड बैठा हुआ हो चाहे उड़ रहा हो. The study of plants, zoology, geology, botany, radiology. सुजीत कुमार चौधरी, मैं शक्तिमान नहीं हूं बेटा, आज नहीं हो पाएंगे, आज वन वर्ड ही होगा. Ayush with option C, Charanjit with option C, Sarita with option C, Shagufta, Ashu, Dipanshu, Jitin. Okay, many people have answered C. Ishant Madhav with option C, Saurabh Mehta with option C, Rohit. Okay, many people have answered C, botany. Yes, radio for heat. Okay, for radiations. Geo for earth.
zoology for animals. Okay, one more thing, two more questions were also there in selection post phase 9 CHS 12th level. Okay, safe to drink. Safe to drink. One word substitution will be what? You have to answer in comment section. Okay, once the class is over, safe to drink, one word substitution will be what? Okay, portable, edible. What will be the correct answer? Safe to drink. Another question, to protect from danger. So that was very easy option. One was threaten and one was safen. Okay, so obviously safen here is the answer. And another answer also people have told, potable water, safe to drink. So these two one words were also there in 12th level selection post phase 9 exam. I forgot to write, but then I remembered, so I thought to discuss here only. So total 14 questions in selection post phase 9 12th level, और जो बाकी थे हमारे CHSL CGL वाले, तो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं 17 + 14, 7 और 4 11 और 1 31 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं. 31 क्वेश्चंस. आउट ऑफ 31 क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू करेक्टेड? प्लीज लेट मी नो. ठीक है, आज 4 गलत हैं. ओके, 3 wrong, 1 skip, not bad. So many people have done really well. Sandhya is saying 3 wrong, 2 skip. Okay. Dipanshu got 4 wrong. Okay. Ashu Madhur is saying 31. All corrected. Very good. Excellent. Okay. Chiranjeet with 30 correct. Very good. Sachin Yadav got 29 correct. Okay. Ashu Madhur is saying no, 4 to 5 wrong. Okay. Aryam got 3 wrong. Okay. So I think Charanjeet, yeah. Charanjeet Dhiman is the clear winner here. So congratulations, Charanjeet. And if you are new to this channel, anyone who is new to this channel, don't forget to subscribe to it. And make sure you hit the like button. Once you subscribe to it, join Telegram group from the description link. Okay, you can find all the PDFs there. Thank you everyone. Let's meet tomorrow with new session, with new energy and with new questions. Till then, take care of yourself. Namaste. Jai Hind.